छत्तीसगढ़ को प्राचीन धार्मिक स्थलों और अपनी समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहाँ के पर्यटन स्थल से लेकर धार्मिक स्थल पर्यटकों का मन मोह लेती है। इतना ही नहीं, यहाँ के मंदिरों का अद्भुत चमत्कार और रहस्य लोगों को हैरान कर देता है। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के एक ऐसे ही स्थान की जहाँ रामायण काल से जुड़ी कहानियाँ काफी प्रचलित हैं। साथ ही ये स्थान तांत्रिक साधनाओं के लिए भी मशहूर है। तो चलिए जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में ये स्थान कहाँ है और किन कारणों से ये जगह लोकप्रिय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव और मैं हूँ आपके साथ लेखिका सिन्हा। अगर खबर पूरी चाहिए तो वीडियो को पूरा देखना होगा और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं तालग्राम की। तालग्राम और मल्हार नाम सुनकर आपको ऐसी जगहों का ख्याल आता होगा जहां संगीत की विरासत है, लेकिन यहां छत्तीसगढ़ क्षेत्र के वास्तुकला विरासत की भी छिपी हुई है। मनियारी और शिवनाथ नदियों के संगम के आसपास ये खास स्थान शैवों का प्रभुत्व वाला लगता है। हालांकि इस पूरे क्षेत्र में रामायण की कहानियों का बोलबाला है। साथ ही तालाग्राम खास तौर पर तांत्रिक साधनाओं के लिए जाना जाता है। तालाग्राम बिलासपुर जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर की दूरी पर मनियारी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ देवरानी जेठानी मंदिर और भगवान विष्णु की एक प्रतिमा है। यहाँ दो प्राचीन मंदिरों के अवशेष हैं। दोनों एक दूसरे से कुछ मीटर की दूरी पर स्थित है और इन्हें देवरानी और जेठानी मंदिर के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इन्हें दो शाही भाइयों ने अपनी पत्नियों के लिए बनवाया था। जेठानी या बड़ी भाभी का मंदिर पूरी तरह से गिर चुका है। पत्थर जो कभी मंदिर के रूप में खड़े थे अब एक दूसरे पर ढेर हो गए हैं और उनकी नक्काशी विभिन्न कोणों से झांक रही है। आप प्रवेश द्वार पर हाथियों को देख सकते हैं। आप नक्काशीदार खंभे देख सकते हैं जो छत को सहारा देते हैं और आप देख सकते हैं कि छत खुद गुरुत्वाकर्षण के कारण गिर गई है। देवरानी या छोटी भाभी का मंदिर का आधार मंच बरकरार है और सीढ़ियां मुख्य मंदिर तक जाती हैं। दरवाजे की चौखट पर समय के निशान बचे हुए हैं, जैसे कि ये आपको मंदिर के बारे में एक अलग झलक दिखाने को खड़ा हो। इसके चारों ओर जटिल नक्काशी है। मोटी दीवारें बड़े पैमाने पर शेर के चेहरे और मानव आकृतियां उकेरी गई हैं, जो शायद कुछ कहानियां बता रही हैं, कुछ दृश्य दर्शा रही हूँ। इसके कोनों को अलग अलग पैटर्न में रोसेट से बनी लट्टों के रूप में उकेरा गया है और कमल के रोसेट के साथ सीधे पैनल है। स्तंभों के शीर्ष पर अमलक और आधार पर पुराण घटक है। शीर्ष पैनल पर दिव्य आकृतियां हैं और नीचे पैनल पर ऐसी आकृतियां हैं जो संभवतः देवताओं की थी, लेकिन अभी तक पहचानी नहीं जा सकी। मंदिर के बाहर गणेश की मूर्ति की तरह यहाँ पर नृत्य करने वाले पुरुषों को भी दिखाया गया है, जिनके पैर बहुत छोटे हैं। यहाँ पर मौजूद ज्यादातर पत्थरों को बेतरतीब ढंग से एक साथ रखा गया है और ये सुनिश्चित नहीं कर सकते कि वे सभी एक ही मंदिर के हैं या नहीं। मंदिर की योजना ऐसी प्रतीत होती है कि हर कदम पर आप ऊपर जाते हैं, जिससे गर्भगृह सबसे ऊंचे स्थान पर होता है। अवशेषों से ये अनुमान लगाना मुश्किल है कि मंदिरों में किस तरह के शिखर या अधिक रचनाएं रही होंगी, लेकिन स्थान से उड़ीसा और खजुराहो के बीच ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये नागर शैली में होना चाहिए। इन मंदिरों तक पहुंचने के लिए आपको अपेक्षाकृत नए मंदिरों के एक समूह से होकर गुजरना पड़ेगा। इसे एक मेहराब के पीछे बनाया गया था, जिस पर इस स्थान का नाम श्री सिद्धनाथ आश्रम लिखा हुआ है, जिसे साल 2008 में बनाया गया था। इन प्राचीन मंदिरों के बगल में विशिष्ट सफेद त्रिकोणीय शिखर वाले नए मंदिर हैं। एक छोटे से अस्थायी संग्रहालय में उस स्थान से खुदाई करके प्राप्त कुछ मूर्तियां हैं। टूटी हुई मूर्तियों को बेमेल सीमेंट का उपयोग करके पूरा किया गया है। संरक्षण एजेंसियां निश्चित रूप से इस पर बेहतर काम कर सकती हैं। इन मूर्तियों के बारे में कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। यहाँ तक कि मंदिर के बारे में बताने वाले बोर्ड को भी फिर से रंगने की जरूरत है और राज्य के बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए अगर वे अंग्रेजी में लिखे जाए तो ये मददगार हो सकता है। तालाग्राम को तांत्रिक क्रियाओं के लिए भी जाना जाता है। यहाँ ऐसी मान्यता है कि तांत्रिक क्रियाओं से यहाँ लोगों की शारीरिक पीड़ा को दूर किया जाता है। तालाग्राम और यहाँ के देवरानी जेठानी मंदिर की ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें ताकि ऐसी ही धार्मिक खबरों को हम आप तक पहुँचा सकें।